Hello friends, myself Deepesh Rekhari. Welcome you all again in my channel रेखारी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं एक बर्निंग टॉपिक, बर्निंग कोर्स जिसे हम कह सकते हैं ऑन कॉमर्स, जो अभी क्लास 12 के बच्चे पास होने वाले हैं या रिजल्ट आने वाला है उसके बाद जो कर सकते हैं, दैट इज BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वेरी बर्निंग टॉपिक, कोर्स, जॉब, किस भी कह लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियो इस पे बन चुके होंगे शायद अब तक, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, लेकिन मैं आपको आज बेसिक्स थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तो बहुत सारे मल्टीमीडिया ऑप्शंस हो गए लोगों के पास बताने के, लेकिन मैं आपको सिंपली एज पर अवर आपकी चॉइस के हिसाब से और जो आपको चाहिए वो बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। हमने परसों आपको जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था BBA और BCom कैसे करें, BCom करें या BBA करें, कौन सा प्रैक्टिकल कोर्स है, कौन सा वो है। BBA की तरह ही एक और कोर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। और मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट स्टडीज कैसे की जाती है। जो BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, AIMA, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो ये कराता है, MBA, BBA, होटल मैनेजमेंट, BCA और भी सारे कोर्सेज, इन्हीं के द्वारा ये भी होता है स्टडीज। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें पैसे लगेंगे। तो सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उसमें भी 30,000, 40,000, 50,000 से 2-3 लाख रुपए तक लग जाएंगे। कितने साल का कोर्स है? 3 साल का कोर्स है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, 3 साल का कोर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों करना है, वाई BMS। टाइम तो मैंने आपको बता दिया, 3 साल। जो सेकंड टॉपिक यहाँ लिखा है वाई BMS ही क्यों। BMS करने के लिए आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे इससे। जो लोग करेंगे इससे उसको क्या है कि उसको नॉलेज हो जाएगी बहुत सारी, वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज, पूरे मैनेजमेंट में क्या क्या हो रहा है, ही विल गेट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस टेक्निक्स क्या क्या चेंज हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ट्रेडिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है ट्रेडिंग कैसे की जाती है, रिस्क एनालिसिस, कौन से बिजनेस में कितना रिस्क है, ये सब आपको पता चलेगा। अगर हम नॉलेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैनेजमेंट स्टडीज में। एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जो आदमी इसमें इंटरेस्टेड है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। उसकी इंग्लिश अच्छी होना, क्लास 12 में इंग्लिश कंपलसरी समझ लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत काम करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इससे हमने क्या होगा, इसमें वेरियस ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। ट्रेनिंग सेशंस में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब आपको ये क्या करता है कि कैसे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, वो हमको हेल्प कराता है। अगर इसको ऐसे पढ़े तो इट टीचेस बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग मीन्स बड़े एंटरप्रेन्योर बने, हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस विद लीस्ट नंबर ऑफ रिस्क, कैसे कम रिस्क पे बड़े एंटरप्रेन्योर बने, वो हम यहाँ पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्टडीज में। एक बात बता दूं, जिनको BMS प्लान करेंगे, जो लोग करना चाहें, BMS को करना चाहें, उनको टीम बिल्डिंग क्वालिटीज आनी जरूरी है। कैसे आप लीडरशिप कर सकते हैं, कैसे टीम बिल्ड कर सकते हैं अपनी, जैसे मार्केटिंग MLM में होता है। फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, एंड स्टॉक मार्केट, मैंने आपको फिर से कह दिया स्टॉक मार्केट के बारे में। एंड जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये सब चीजें हम BMS में पढ़ सकते हैं। बट इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी 10+2 आपको होना चाहिए। 50 to 60% वेरीज, 50 से 60% कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज से आप कर रहे हैं। तो 50 से 60% के बीच में इसका हो सकता है आपका काम। इसमें आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंशियल, रिटेल, कंसल्टेंसी एजेंसी, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इसका स्कोप आगे बढ़ता है। तो उसको करने के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ चीजें जो आपको करेंगे वो तो आप अंदर देखेंगे कि जब आप कहीं एडमिशन ले लेंगे। सिम्बायोसिस से करें, बेंगलुरु का सिम्बायोसिस अच्छा कॉलेज है BMS के लिए, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह होंगे BMS कॉलेज, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो 3 साल का कोर्स है उसको करने के लिए एक तो UGAT, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें आपको जो मेडिकल एसोसिएशन कराता है, मैंने बताया आपको, जो ये सब कराता है, इसको आप कर सकते हैं, या फिर मेरिट बेस पे भी BMS करा जा सकता है। स्कोप काफी है BMS का, क्योंकि करंटली है, क्योंकि ये इसमें आपको काफी कुछ डेवलपमेंट क्वालिटीज, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। ट्रेनिंग सर्विसेज कराते हैं ये लोग।
तो आप यूजीएटी से इसमें एंट्रेंस हो सकती है या फिर मेरिट बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसमें 3 साल का कोर्स हो गया है। अगर आप इसको फर्स्ट ईयर देखें तो इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा अगर मैं बताऊं तो ह्यूमन स्किल्स सबसे बड़ी बात है, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि एचआरडी से डील कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स से मैंने यहाँ लिखा था। इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पता है। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोर्स। अगर आप एमबीए भी करें तो एचआर से करना थोड़ा सा वो होता है कि एचआर में जॉब रिसोर्स जो होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट कैसे लेना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब होता है। तो यहाँ भी हमने ये देखना है कि कैसे हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें फाउंडेशन कोर्स ह्यूमन स्किल्स पे, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स की नॉलेज, लॉ की नॉलेज, फाइनेंशियल एनालिसिस की नॉलेज, बिजनेस एनवायरनमेंट और स्टैटिस्टिक्स भी आता है इसमें। फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं ये सब चीजें, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब चीजें मैं तो थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। और भी चीजें हैं। सेकेंड ईयर में भी आपको बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स और पब्लिक रिलेशन कैसे होता है, ऐसी थर्ड में भी आपके यही कोर्सेज को एडवांस रहता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, ह्यूमन स्किल, थोड़ी बहुत अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ये सब आपको यहाँ पढ़ना होता है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है बीएमएस। तो इसमें GITAM हैदराबाद, अगर मैं इसको लिख दूँ तो GITAM हैदराबाद का जो कॉलेज है, ये आपको एडमिशन यहाँ भी ले सकते हैं। सिम्बायोसिस जैसे मैंने आपको बताया, तो सिम्स में भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस के, वो भी करते हैं। 3-4 लाख रुपए तक आराम से आदमी इसमें कमा सकता है अगर वो इसको कर ले और उसको अच्छा कोई प्लेसमेंट मिल जाए। अभी करेंटली अगर मैं बताऊं तो 8 जुलाई तक इसमें अप्लाई करना था बीएमएस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2021 में। ऑल इंडिया मेडिकल उसमें मैनेजमेंट एसोसिएशन में इसको अप्लाई करना है इसमें। और 8 जुलाई 2021 तक यू कैन अप्लाई फॉर बीएमएस एंट्रेंस एग्जाम। तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं। अब जो मैं आपसे बताऊं इसे बन क्या सकते हैं, इसमें क्या स्कोप है। एचआर एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव यू कैन बी, क्वालिटी मैनेजर यू कैन बी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, प्लस बाकी तो सब जॉब खुले ही हैं। टॉप मोस्ट जॉब बता रहा हूँ आपको, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, जो बड़ी पोस्ट होती है, 3-4 लाख रुपए की पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा स्टार्टिंग में, अगर अच्छी जगह मिल गई तो। अब मंथली पैकेजेस भी होते हैं और ईयरली पैकेजेस भी, तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको समर अप करें, अगर इसको मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे दूं इसका, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जस्ट लाइक बीबीए से थोड़ा सा एडवांस मान लीजिए इसको, क्योंकि करंटली रनिंग वेरी फास्ट अब लोग कर रहे हैं, इसे बच्चे कर रहे हैं। 3 इयर्स मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब 3 साल तक कर सकते हैं हम। ऑफर्स एडवांस स्टडीज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू रन ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंटली। आपने ऑर्गेनाइजेशन को इफिशियंटली रन करने के लिए ये 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें नॉलेज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, बिजनेस, डेप्थ नॉलेज, इसमें जो नॉलेज देते हैं डेप्थ नॉलेज देते हैं इन चीज़ों की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, और इसको हम एम कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा ये, कैसे मैनेज करना है। इकोनॉमिक बिजनेस पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज। इट प्रोवाइड्स वास्ट नॉलेज ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट, कैसे कैसे मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस टेक्निक्स क्या है, रिस्क कितना है काम, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टॉक क्या हो रहा है, रिस्क का एनालिसिस कैसे करें, ये सब चीज़ें यहाँ हम सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं, इंक्लूड्स लिखा था मैंने यहाँ पर, छूट रहा था। इसमें वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेशंस, को करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, कैसे आपको एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनाया जाए कि जिसमें आप काफ़ी ये सब सीख लेंगे। इसमें आपको फिर मैंने बताया कि जो लोग इस पर करना चाह रहे हैं उनके पास उनको क्या क्या आ जाएगा। टीम बिल्डिंग क्वालिटीज, फ्लुएंसी, करंट अफेयर, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों की आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट में कहीं फंस गए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे सॉल्व करेंगे। एलिजिबिलिटी 10+2, 50 से 60%। इंग्लिश कंपलसरी मैंने आपको बता दिया है। और इसमें से एक चीज और रह गई थी इसमें कि 22 ईयर्स एज फॉर जनरल एंड 24 ईयर्स एज फॉर रिजर्वेशन। ये भी इसमें क्राइटेरिया है कि इसमें 22 साल तक एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और इसमें 24 साल तक आप इसको कर सकते हैं। रिजर्वेशन वाले बच्चे जो हैं दे कैन डू। एडमिशन मैंने बता दिया, एंट्रेंस थ्रू यूजीएटी, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट से आप कर सकते हैं, या फिर मेरिट बेसिस पे जाएंगे अंदर। जो AIMA है, ये ऑल इंडिया मेडिकल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये करवाता है। कोर्सेज मैंने आपको बताया, ह्यूमन स्किल, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंप्यूटर्स, पब्लिक रिलेशन, इंटरनेशनल चीजें सब पढ़ाई जाएंगी यहाँ। तो इसमें आप कर सकते हैं। सिम्बायोसिस पुणे,
TAM हैदराबाद, ये कॉलेजेस को कराएंगे। फीस इसमें 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगी 3 साल में। HR एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें आप इसमें रन कर सकते हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जो अभी 12th कर रहे हैं उनको इसको देख लेना चाहिए कोर्स, और जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली 12+2 अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन से पहले, तो बीकॉम से पहले आप इसको कर लेंगे तो बीकॉम के इक्विवेलेंट या BBA के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 12th वाले अभी इसको देख सकते हैं, रन कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट मी इन सेक्शन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को देखें और आपको श्योरली यू विल गेट सक्सेस इन डूइंग दिस। गुड डे गाइस।